सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी अक्षरा पाठमाला का चौथा पाठ, जिसका शीर्षक है शक्ति और क्षमा, जिसके रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, जो कि राष्ट्रकवि के रूप में जाने जाते हैं। कविता का शीर्षक ही बहुत रोचक है और कविता के केंद्रीय भाव को प्रस्तुत भी करता है। आपने खुद भी यह चीज़ महसूस की होगी कि शक्ति अर्थात जो शक्तिशाली हो, और क्षमा किसी को माफ़ करना। शक्तिशाली व्यक्ति अगर किसी को माफ़ करे तो उसकी क्षमा का या उसकी माफ़ी का महत्व है, और शक्तिशाली व्यक्ति की क्षमा का महत्व तो है ही, साथ में ये भी बात है कि शक्तिशाली व्यक्ति की ही बात को जग मानता है या दुनिया के लोग सुनते हैं, मानते हैं। इस बात को और स्पष्ट करते हैं इस कविता के द्वारा। आइए इसे पढ़ने और समझने का प्रयास करते हैं। कविता के बारे में बताया क्या गया है वो देख लीजिए। जब तक हम पराक्रमी और शक्तिशाली नहीं होते, हमारी किसी बात का कोई महत्व नहीं समझा जाता। ये छोटा सा वाक्य है, परंतु इसका अर्थ बहुत भारी है। जब तक हम शक्तिशाली और पराक्रमी नहीं होते, हमारी किसी बात का कोई महत्व नहीं है। कैसे नहीं है, आइए कविता के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। क्षमा दया तप त्याग मनोबल, सबका लिया सहारा, पर निर्व्याघ्र सुयोधन तुमसे, कहो कहाँ कब हारा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष, तुम हुए विनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। ये प्रसंग उस समय का है जब महाभारत का युद्ध होने वाला रहता है और भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि क्षमा दया तप त्याग मनोबल, ये कुछ मानवीय गुण हैं जिनका सहारा पांडवों ने लिया था कौरवों से जीतने के लिए। क्षमा अर्थात माफ करना, दया अर्थात दूसरों के साथ सहानुभूति रखना, तप तपस्या, त्याग अर्थात चीज़ों को त्यागना, और मनोबल मन का बल। तो जितने भी मानवीय गुण लिखे हैं, इन सभी का सहारा पांडवों ने लिया, सभी के द्वारा कौरवों को मनाने का प्रयत्न किया, परंतु कौरव नहीं माने। पर नरव्याघ्र यहाँ पे कहा गया है दुर्योधन क्यों? क्योंकि वह बाघ के समान तेज है, चाल चलने में बहुत ही तेज है। कहो कहाँ कब हारा, तुमने जितना ही प्रयास किया अपने मानवीय दैवी गुणों से उसे समझाने का, लेकिन वह कभी भी आपसे हारा नहीं, कभी भी आपके सम्मुख झुका नहीं। क्षमाशील हो रिपु समक्ष, क्षमाशील, जब भी आप रिपु शत्रु कहते हैं, जब भी आप शत्रु के सामने क्षमाशील हुए, उसे माफ करने की सोच आपने रखी। क्षमाशील हो रिपु समक्ष, तुम हुए विनत जितना ही, उनको माफ करने के लिए आप जितने ही विनम्र बने। दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही, जितना ही आप विनम्र बने, कौरवों ने आपको उतना ही क्या समझा? कायर समझा, डरपोक समझा। कभी कभी होता है जो व्यक्ति सहृदय होता है, सज्जन होता है, वो अगर किसी को क्षमा भी कर दे, माफ़ ही कर दे, तो व्यक्ति उसकी क्षमा को, माफ़ी को उसकी कमजोरी समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि इन्होंने हमें माफ़ कर दिया चूंकि ये कमज़ोर हैं, परंतु ऐसा नहीं है। वह व्यक्ति चाहे तो आपको दंड दे सकता है, परंतु ये उसके भावी संस्कार हैं या उसके माता पिता के द्वारा दिए गए संस्कार हैं जो कि उसे ऐसा करने से रोकते हैं। क्योंकि क्षमा में जो बात है वह किसी और में नहीं है। अगर आप किसी को क्षमा करते हैं तो ये आपका बहुत बड़ा बड़प्पन है, और खासकर वह व्यक्ति जो शक्तिशाली है, जो किसी की हानि कर सकता है, अगर वो किसी को क्षमा कर दे तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो पांडवों ने हर बार कौरवों को माफ किया, परंतु कौरवों ने अवसर मिलने पर उसी माफी का गलत फायदा उठाया, चाहे वो द्यूत क्रीड़ा हो, चाहे वह अज्ञातवास हो, चाहे वह लाक्षागृह हो। ऐसे तमाम ढेर सारे उदाहरण हैं जिनके द्वारा आप इस बात को समझ सकते हैं। महाभारत के युद्ध के पहले जब शांति प्रस्ताव जाता है तो वहां पर बहुत कम गांवों पर बात चलती है। कृष्ण कहते हैं कि वाला 5 गांव दे दीजिए, युद्ध नहीं होगा, परंतु दुष्ट कौरव तब भी नहीं मानते, और वो कहते हैं कि बिना युद्ध के हम सुई की नोक के बराबर भूमि नहीं देंगे। अगर इन्हीं कौरवों की जगह पांडव होते तो शायद ये युद्ध ना होता। तो
पांडवों की सहनशीलता को, उनके इस गुण को उनकी कमजोरी माना गया और उसका परिणाम क्या हुआ? एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें महाविनाश हुआ। नीचे का पैरा और महत्वपूर्ण है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। क्या कहते हैं? क्षमा शोभती उस भुजंग को, उस सांप को माफी शोभती है या अच्छी लगती है जिसके पास गरल हो, विष हो। अगर कोई विष वाला सांप है और वो आपको छोड़ दे, आपको माफ कर दे, तो यहाँ पर ये उसकी महानता है। अब यहाँ पर आप ये समझें कि ये जो सांप है, सांप क्या है? एक शक्तिशाली व्यक्ति है और गरल क्या है? उसकी शक्ति है। परंतु उस सांप को माफी शोभा नहीं देती जिसके पास क्या? जो दंतहीन, जिसके पास दांत ही ना हो, जो विष रहित, जिसके पास विष ना हो, और जो विनीत और सरल हो। अर्थात क्षमा उसी व्यक्ति के ऊपर शोभा पाती है जो व्यक्ति शक्तिशाली हो। उस व्यक्ति के पास शोभा नहीं पाती जो दुर्बल होता है। दुर्बल व्यक्ति की माफी का या क्षमा का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वह किसी की कोई हानि नहीं कर सकता। परंतु जो शक्तिशाली व्यक्ति होता है, अगर वह किसी को माफ करे तो उसकी माफी का बहुत महत्व है। और यहाँ पर यही चीज कही जा रही है, यही चीज समझाई जा रही है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को, अर्थात उसी शक्तिशाली व्यक्ति को क्षमा शोभती है जिसके पास शक्ति हो, जो किसी का नुकसान कर सके, किसी की हानि कर सके। तो ये इस कविता का प्रथम भाग था। वीडियो बहुत लंबे ना हो, क्योंकि अपलोड करने में समस्या होती है, इसलिए छोटे छोटे वीडियो बनाए जाते हैं। आप लोग इनको सिलसिलेवार से सीरियल वाइज देख लिया करिए और प्लीज अपना काम आप लोग पूरा करते चलिए। जो पीछे के चैप्टर में जो कुछ भी दिया गया है लिखने के लिए, उसे साफ सुथरे शब्दों में कॉपी पे लिखते चलिए, ठीक है? लिख करके पीडीएफ फाइल बना के गूगल क्लासरूम पे भेज करके चेक करवाइए। साफ सुथरा लिखिए, ओवर कटिंग राइटिंग मत करिए। आपको पीडीएफ फाइल प्रोवाइड की जाती है, आपको केवल देख करके लिखना रहता है। कम से कम देख करके सही लिखिए। और कविता जो भी पढ़ाई गई है या जो भी पाठ आपने पढ़े हैं, उनके केंद्रीय भाव को समझिए, उनका मोरल संदेश समझिए, उनको अपने जीवन में उतारिए। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, सबका ध्यान रखिए अपने साथ साथ। इसके दूसरे भाग में फिर हम मिलते हैं।